यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, तो स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों का सोलर सिस्टम हम पढ़ रहे थे, चीज़ें क्लियर आपको हो रही होंगी। लास्ट हमने क्या किया था, सोलर सिस्टम का इंट्रो ले लिया था कि सर सोलर सिस्टम क्या होता है, आपने देख लिया था, समझ लिया था उसे, ठीक है। हम इसको आगे प्रोसीड कर रहे हैं। सोलर सिस्टम जो हमने पढ़ा था उसका हमने फर्स्ट स्टार्ट करा था। जो सोलर सिस्टम का मेन है वो क्या है, सन है। तो सन को हमने स्टार्ट करा था पढ़ना और समझ आपको आ गया होगा कि कैसे कैसे सोलर सिस्टम का फंडा था। बताओ, यहाँ तक क्लियर सबको, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे चलें। अब सोलर सिस्टम में हमें पता है कि एक सन होता है और सन के चारों ओर जो चीज़ चक्कर लगाती है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लेनेट कह देते थे, ठीक है। जो भी सन के चारों ओर घूमते उन्हें हम प्लेनेट कह देते थे। अब उन्हीं प्लेनेट को हमने एक एक करके रीड करना है। सबसे पहले प्लेनेट होते क्या है, ठीक है, हमने पता है प्लेनेट वो चीज़ है, वो आसमान में वो चीज़ें हैं, स्पेस में वो चीज़ें हैं, वो सेलेसियल बॉडीज़ हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो भी सन के चारों ओर चक्कर लगाएँगे उन्हें हम क्या कहेंगे, प्लैनेट कहेंगे, ठीक है। ये देखो, ये सन था तो ये इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होगा, सन होगा। और यहाँ जो भी प्लैनेट होंगे, ये प्लैनेट प्लैनेट प्लैनेट, ये सन के चारों ओर हमेशा घूमते रहेंगे, वो कभी रुकने नहीं वाले, ठीक है। वो हमेशा घूमते रहते हैं, वो कभी रुकते नहीं है, ठीक है। वो सन की परिक्रमा करते रहते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लेनेट कहते हैं, ठीक है। ओके सर। टोटल प्लेनेट आई एम श्योर सबको पता होगा 8 है, ठीक है। पहले 9 हुआ करते थे, फिर बाद में जो लास्ट प्लेनेट था आपका प्लूटो, उसे हटा दिया गया था। हटा दिया मतलब उसे प्लेनेट से हटा दिया गया कि भाई ये प्लेनेट नहीं है, उसे फिर ड्वार्फ प्लेनेट में रखा गया था, उसे भी हम पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हम पे 8 है। कौन कौन से, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। ये 8 प्लेनेट आपके पास है, आपको ये पता होना चाहिए, याद भी होने चाहिए। नोट कर लो, नोट आपने कर लिया होगा, ठीक है। ये हमने इस सीक्वेंस में लिखा है, जो सन से सबसे पास है, ठीक है, और जो दूर है वो सन से सबसे दूर है। सन से सबसे क्लोजेस्ट है मरकरी, उसके बाद वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, ये इधर क्या है, ये इधर यहाँ पे सन है। सन से सबसे नजदीक देखो मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है एंड फिर नेपच्यून है, ठीक है। तो 8 प्लैनेट आपको पता होना चाहिए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया तो आगे प्रोसीड करें। नोट कर लिया कि नोट कर रहे हो?
याद रखना भाई इनको, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ें अगर आप याद नहीं रखोगे, तो ये सारी चीज़ें करने का फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना? कुछ टाइम के लिए आपको याद रहेगा, लेकिन मेन एग्ज़ाम के लिए आप लोग भूल जाओगे, तो मज़ा नहीं आएगा फिर, है ना? आप भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? चलो नोट हो गया, आगे निकलें? नोट हो गया तो हम लोग फिर आगे निकल रहे हैं, आगे प्रोसीड कर रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ। जितना रिवाइज़ करोगे, तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी। याद एक बार कर लिया, फिर उसे 2-2 3-3 दिन में आप लोग देख रहे हो, पिक्चराइज़ फॉर्म में देख रहे हो, लर्न हो जाती हैं चीज़ें। लर्न नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना? क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है, तो आपको ये चीज़ें याद भी करने पड़ेंगे। जीके है, जनरल नॉलेज है, तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। जहाँ पे समझाने का होता है, मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जीके में आपको इन्फॉर्मेशन है, तो अपने हिसाब से याद करनी होगी, है ना? जैसे कि मैं कई बारी बोलता हूँ, आपने एक बारी अपना नाम पढ़ा कि मेरा नाम ये आपने याद कर लिया। कोई पूछेगा आपका नाम क्या है? आपने बोल दिया ये है। आपके गाँव का नाम ये है, आपके शहर का नाम ये है, आपके कंट्री का नाम ये है, आपके कैपिटल का नाम ये है ना? अब आपको इन्फॉर्मेशन है कि हमारी कंट्री का नाम इंडिया है, भारत है, बस भारत है ना? तो ये तो याद ही रखना है ना हमें, ठीक है? तो ये चीज़ होती है, इसलिए इन चीज़ों को जितना हो सके रिवाइज़ करना, बार-बार देखो। इसमें प्रैक्टिस तो क्या ही करोगे, प्रैक्टिस का तो कुछ है नहीं, रिवीजन का है। बार-बार देखोगे, पिक्चराइज़ फॉर्म में देखोगे तो चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है? हो गया, नोट हो गया, सबने नोट कर लिया? प्लैनेट कितना है? 8 प्लैनेट है। ये मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। प्लैनेट क्या होता है? जो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो प्लैनेट होते हैं। ओके, यही मिल करके क्या बना रहे हैं? सोलर सिस्टम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सोलर सिस्टम बना रहे हैं। सोलर सिस्टम में मेन क्या होता है? एक स्टार होता है, हमारा स्टार का नाम सन है, ठीक है? उसके चारों ओर वो प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है? प्लैनेट को हिंदी में हम ग्रह कहते हैं, ठीक है? आपने सुना भी होगा। चले आगे, याद रह जाएंगे सबको ये प्लैनेट? रह जाएंगे क्या? रखना पड़ेगा याद, ठीक है? सबसे पहला प्लैनेट है हम पे कौन सा? अच्छा, उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन और ले लेते हैं। जो भी ये प्लैनेट होते हैं, हमने इनके कुछ और इन्फॉर्मेशन देखनी है। ध्यान से समझना आप, इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन क्या है? जो स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट हैं, मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, इनको हम रॉकी प्लैनेट भी कहते हैं, इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं, इनको हम इनर प्लैनेट कहते हैं। मैंने यहाँ पे इनर प्लैनेट, क्योंकि ये सन से ज़्यादा नज़दीक है। ये बात समझ रहे हो? बाकी के जो 4 हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनको हम जोवियन प्लैनेट भी कहते हैं, गैसियस प्लैनेट भी कहते हैं एंड आउटर प्लैनेट भी कहते हैं। आउटर मतलब वो सन से बाहर की तरफ है, ठीक है? वो सन से बाहर की तरफ है। आपको पता है ना, ये यहाँ पे क्या है? ये सन है, ठीक है? ये सन है। इसके जो सबसे 4 जो नज़दीक है, एक मरकरी हो गया, एक वीनस हो गया, एक अर्थ हो गया, एक मार्स हो गया। तो इनको हम सन के रिस्पेक्ट में क्या कह रहे हैं कि ये, इनको हम इनर प्लैनेट कह रहे हैं कि ये सन से ज़्यादा नज़दीक है, अंदर वाले हैं ये। इनको हमने रॉकी प्लैनेट भी बोला, इनको हमने क्या बोला? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोला, ठीक है? और जो बाहर वाले थे 4, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, उनको हमने जोवियन प्लैनेट बोला, गैसियस प्लैनेट बोला और आउटर प्लैनेट बोला। आई बात समझ में? ये 3 नाम हैं इनके, आप इनको याद रख सकते हो, ठीक है? इनर आउटर तो चलो आपको क्लियर है, अंदर वाले 4 इनर, बाहर वाले 4 आउटर, ठीक है? बाकी इनर वालों का नाम रॉकी है, टेरेस्ट्रियल है, बाहर वालों का नाम जोवियन प्लैनेट है या गैसियस प्लैनेट है। सबके पीछे प्लैनेट लग जाएगा, रॉकी प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, जोवियन प्लैनेट, गैसियस प्लैनेट, ठीक है? अब देखो, जो ये है इसमें हमने बोल दिया मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स है। इसमें क्या है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून है, ठीक है सर? अब जो अंदर वाले हैं, इनका स्मॉल साइज़ होता है और मास, इनका स्मॉल साइज़ एंड मास होता है। इनका जो आकार होता है, वो छोटा होता है और इनका जो भार होता है, मास मतलब जो भार होता है, वो भी कम होता है, मतलब छोटा रहता है, ठीक है? कम रहता है। और जो बाहर वाले हैं, इनका साइज़ बड़ा रहता है और मास भी ज़्यादा रहता है। इनका आकार भी बड़ा है और उनका भार भी ज़्यादा रहता है, ठीक है? इन्फॉर्मेशन आप ध्यान में रख सकते हो। फिर क्या है, जो अंदर वाले हैं, इनकी डेंसिटी हाई होती है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि कौन कितना टाइटली पैक्ड है, कौन कितना टाइट है ना? कौन कितना टाइट है। मान लो आप पे एक बॉक्स ये है और एक बॉक्स आपके पास ये है, ठीक है? और एक बॉक्स आपके पास ये है, ठीक है? इसमें हमने कुछ सामान भरा है, वो इस तरीके से भरा है, इधर है, इधर है, इधर है, इस तरीके से भरा है। और इसमें हमने जो सामान भरा है, वो इस तरीके से भरा है,
चारों एक ही जगह पे। तो यहाँ पे बिल्कुल टाइटली पैक्ड हो रखे हैं, ठीक है? तो उसको हम क्या कहेंगे? डेंसिटी कहेंगे, ठीक है? आगे पढ़ोगे आप कि कोई भी मास है, ठीक है? वो कितना वॉल्यूम में फैला है, उसके रेशियो को हम डेंसिटी कहते हैं। फिलहाल के आप इतना समझो, जो जितना टाइट पैक्ड हो रखा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जो कम टाइट पैक्ड हो रखा होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। जैसे आपके पास एक आयरन का टुकड़ा है, ठीक है? तो आयरन के पार्टिकल तो बहुत क्लोज रहते हैं, और एक आपके पास रुई है जो कॉटन होती है, कॉटन के दूर-दूर रहते हैं, तो कॉटन की डेंसिटी कम है, आयरन की डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है? इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इनकी डेंसिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि देखो हमने इनको बोला ये रॉकी प्लैनेट, इनमें रॉक जैसा होगा, पत्थर, पत्थर की डेंसिटी ज़्यादा है, बहुत लाइट टाइटली पैक्ड है, और एक गैसियस है, गैस तो दूर-दूर रहती है, ठीक है? तो इनकी डेंसिटी कम रहती है। ये रॉक और मेटल से बने हैं, ठीक है? चट्टान वगैरह, और एक गैसेस से बने होते हैं, स्पेशली इनमें हाइड्रोजन, हीलियम गैसेस रहती हैं, ठीक है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। दे हैव फ्यू मून, जो अंदर वाले होते हैं उनमें मून पहली बात तो होते नहीं है, अगर होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं। मून मतलब सैटेलाइट, अभी हम पढ़ेंगे आगे। जैसे सन है, सन के चारों ओर प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं, ऐसी प्लैनेट के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उन्हें हम मून या सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है? तो जब भी अब मैं आगे आप मून बोलूंगा तो समझ जाना, मून सिर्फ हमारा वाला चंदा मामा वाला मून नहीं है, ठीक है? कोई भी प्लैनेट है उसके चारों ओर कुछ और चीजें जो चक्कर लगाती है उन्हें हम मून कहते हैं, समझ रहे हो बात को? सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है? चलो, इनके बहुत सारे मून होते हैं, जैसे जो जुपिटर है उसके 79 मून है, तो इनके बहुत सैटेलाइट होते हैं, सैटेलाइट जो प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाएगा, ठीक है? फिर देख लो, इनमें रिंग नहीं होती है। अभी हम देखेंगे जो प्लैनेट होंगे, किसी के जो बाहर वाले होंगे उनके ऊपर रिंग होगा, एक छल्ला टाइप का होगा, अभी दिखा रहा हूँ आपको, और इनमें रिंग हो सकती है, जो बाहर वाले उनमें रिंग हो सकती है। दे हैव शॉर्टर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ध्यान से देखना, जो अंदर वाले हैं उनका जो रिवॉल्यूशन का पीरियड होता है, रिवॉल्यूशन का टाइम होता है, रिवॉल्यूशन मतलब सन के चारों ओर वो एक चक्कर कितने टाइम में पूरा कर रहे हैं, सन के चारों ओर वो चक्कर लगा रहे हैं, वो रिवॉल्यूशन है। तो ये बहुत जल्दी अपना शॉर्टर पीरियड है इनका रिवॉल्यूशन का, बहुत जल्दी एक चक्कर पूरा कर लेते हैं क्योंकि वो सन के ज़्यादा नज़दीक है ना? एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ रोटेशन, रोटेशन क्या है? अपनी जगह पे घूमना, अभी बता रहा हूँ आगे, अपनी जगह पे घूमना वो रोटेशन है, ठीक है? इनका क्या होता है? लार्जर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन क्योंकि सन से बहुत दूर है, तो सन के एक चक्कर पूरा करने में इनको बहुत समय लगेगा, ठीक है? तो इनका जो रिवॉल्यूशन का टाइम है वो ज़्यादा है, एंड रोटेशन अपनी जगह पे घूमना वो कम टाइम में घूम जाते हैं। ये इंफॉर्मेशन है इनके बारे में, ठीक है? पढ़ा भी होगा आपने इसको, है ना? चलो क्लियर है। बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए, खास करके आरएमएस वाई तो कर लेना, बाकी सैनिक वाले इसको स्किप कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें आपके लिए, क्योंकि ये दे नहीं रखा आपके सिलेबस में। चलो आई सबको बात समझ में? तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग देख सकते हो। चलें आगे, निकले आगे, बताओ। जो 4 अंदर वाले प्लैनेट है एंड जो 4 बाहर वाले प्लैनेट है उसके बारे में हमने कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ली है। बताओ भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? सब क्लियर है? तो आगे निकलते हैं। बताओ। बताओ, 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 बताओ। चले आगे। समझ आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बताओ, मजा आ रहा है? पढ़ने में मजा आ रहा है? नई इन्फॉर्मेशन चीजें सीख रहे हो? इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना? इन्फॉर्मेशन मिल रही है? गुड। बाकी प्रैक्टिस करनी है भाई। प्रैक्टिस मतलब इसमें तो क्या करना है, इसको तो रिवीजन करना है, ठीक है? इसको तो रिवीजन करना है, ठीक है? चलो, अभी हमने 2 वर्ड बोले थे। एक बोला था हमने क्या? रिवॉल्यूशन। एक बोला था हमने रोटेशन, बोला था ना? रिवॉल्यूशन क्या है? रिवॉल्यूशन क्या है? कि जो प्लैनेट होते हैं, प्लैनेट मूव अराउंड द सन। जब प्लैनेट सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन कहते हैं। एंड रोटेशन क्या है? प्लैनेट मूविंग ऑन इट्स एक्सिस, अपनी जगह पे घूम रहे हैं, दिखा रहा हूँ, ठीक है? ये सन है,
दिख रहा है सबको? ये यहाँ पे क्या है सन है और ये यहाँ पे अर्थ है, ठीक है? अर्थ इस सन के चारों जो ये कलर दिख रहा है अर्थ इस सन के चारों ओर ऐसे चलती रहती है। ऐसे चलती रहती ऐसे घूमती रहे इसके चारों परिक्रमा करती रहती है। तो इस परिक्रमा करने को क्या कह रहे हैं? देखो रिवॉल्यूशन कह रहे हैं। दिख रहा है सबको? रिवॉल्यूशन जब सन के चारों ओर चल रही है तो उसे हम क्या कह रहे हैं? रिवॉल्यूशन कह रहे हैं, ठीक है? और जब ये अपनी जगह पे घूम रही है, आपको ये निशान दिख रहा होगा अर्थ ऐसी थोड़ी टेढ़ी रहती है और अपनी जगह पे भी घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, ऐसे घूम-घूम के चलेगी देखो। एक तो है कि ये रोटेशन रिवॉल्यूशन चल रहा है, ऐसा ये घूम रही है। दूसरी ये अपनी जगह पे भी घूम रही है, ये घूमते-घूमते चलेगी, ऐसे घूमते-घूमते चलेगी और रिवॉल्यूशन भी करेगी। मेरी बात समझ पा रहे हो? मेरी बात समझ पा रहे हो? मतलब अर्थ जब घूम रही है ना, तो वो रिवॉल्यूशन भी कर रही है। अर्थ ऐसे चल रही है, ऐसे घूम रही है वो अपनी जगह पे ऐसे, ऐसे घूमते हुए वो आगे बढ़ रही है, ठीक है? एक तो था कि वो सीधे ऐसे चलती, लेकिन सीधे ऐसे नहीं चलती है। वो घूम अपनी जगह पे भी घूमते हुए चलती है, ऐसे देखो ये पेन घूमता हुआ नज़र आ रहा है, ये पेन ऐसे घूमता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसे घूमते-घूमते वो आगे बढ़ेगी। अपनी जगह पे घूमते-घूमते वो क्या करेगी? आगे बढ़ती रहेगी, रिवॉल्यूशन करेगी और रोटेशन भी करेगी। आई बात समझ में रिवॉल्यूशन क्या है, रोटेशन क्या है? रोटेशन का एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो जैसे आपका फैन है ना, जैसे आपका फैन होता है, सीलिंग फैन जो है, ठीक है? छत वाला जो रहता है, वो एक ही उस डंडे पे घूमता रहता है ना, तो वो उसे हम क्या कहेंगे? वो रोटेशन है, वो अपने एक्सिस पे मूव कर रहा है। वो अपने रोटेशन पे घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? रोटेशन हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ओके, ठीक है? और रिवॉल्यूशन क्या है? वो किसी चीज़ के चक्कर के चारों ओर चक्कर लगाए। जैसे फैन की जो ब्लेड होती है, जो उसकी पंखुड़ी होती है, वो रिवॉल्यूशन है। हो गया पूरा पंखा रोटेशन है। बाकी इसको देख के तो आपको समझ आ गया ना? एक तो है कि अर्थ पूरे सन के चारों ओर चल रही है, रिवॉल्यूशन है और अपनी जगह पे भी वो घूम रही है। यहाँ पे भी वो ऐसे-ऐसे घूमते हुए आगे बढ़ रही है, तो वो रोटेशन है। चलो, समझ आई बात? आगे निकलें? आगे निकलें? बताऊँ? क्लियर? क्लियर? क्लियर। रिवॉल्यूशन, रोटेशन समझ आया? ठीक है सर। नेक्स्ट देखो, अभी हमने बोला ठीक है सर सोलर सिस्टम है उसमें प्लैनेट है। एक टर्म आता है यहाँ पे एस्टेरॉइड, शायद आपने सुना भी होगा एस्टेरॉइड। देयर इज एन एस्टेरॉइड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। जब देखा गया सोलर सिस्टम को तो जो वहाँ पे प्लैनेट थे सन हो गया, मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, उसके बाद जुपिटर हो गया। तो मार्स और जुपिटर के बीच एक ऐसा जगह आती है, एक ऐसा स्पेस आता है, एक ऐसी बेल्ट टाइप की आती है जहाँ पे कि छोटे-छोटे पत्थर बहुत बड़े-बड़े होंगे, खैर पत्थर टाइप के रॉक टाइप के रहते हैं जिनको हम एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। एस्टेरॉइड हम आगे पढ़ेंगे और आपने सुना भी होगा कभी-कभार कि एक एस्टेरॉइड हमारे अर्थ की साइड आ रहा है। कुछ ऐसा आपने सुना होगा, बहुत बड़ी चट्टान टाइप की रहती है, वो आती रहती है कभी अर्थ की साइड कभी कहीं, जनरली वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है? तो फिलहाल के लिए आपने क्या समझना है, मार्स और जुपिटर के बीच कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पत्थर टाइप के ऐसा मान लो रॉक टाइप का या प्लैनेटरी टाइप की कुछ और बॉडीज़ रहती हैं, जिनको हम एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। तो हमेशा ये मार्स और जुपिटर के बीच में ही रहेंगे एक बेल्ट टाइप। क्लियर है? एस्टेरॉइड बेल्ट भी सबको क्लियर हो गया? लिखा भी है यहाँ पे मेड अप ऑफ बिग रॉक ऑन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है? बड़ी-बड़ी चट्टानें रहती हैं मार्स और जुपिटर के बीच। आई बात समझ में? आया मज़ा? एस्टेरॉइड बेल्ट क्या है? जुपिटर और मार्स के बीच, बाकी हमने इसे और अच्छे से भी पढ़ना है। बताओ क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताओ? क्या बोल रहे हो सिद्धार्थ? इसके मैसेज आ रहे हैं? हुँ? नोटिफ़िकेशन ऑफ कर लो ना। वो तो आपको देखना है, उसमें मैं क्या करूँ? चलो आई बात समझ? एस्टेरॉइड भी सबको क्लियर हो गया? चलें आगे? ओके सर। अब हमने एक-एक करके प्लैनेट पढ़ने हैं, एक-एक करके हमने देखो सोलर सिस्टम आपको क्लियर हो गया कि सोलर सिस्टम क्या है, वो आपने अच्छे से समझ लिया। ये हमारा सोलर सिस्टम था, ठीक है? और यहाँ पे देखो पूरा सन था, यहाँ पे ये पूरा प्लैनेट थे। जु मार्स और जुपिटर के बीच में इधर कहीं एस्टेरॉइड बेल्ट होगी, ठीक है? बाकी फिर क्या होगा? प्लैनेट ही होंगे। आगे हमने देखा कि सन क्या होता है, सन के बाद हमने प्लैनेट को देखा, प्लैनेट क्या होते हैं, उनके हमने टाइप देख लिया, अलग-अलग कैटेगराइज़ कर लिया, रिवॉल्यूशन देख लिया, रोटेशन देख लिया, एस्टेरॉइड बेल्ट देख ली। अब हम एक-एक करके, ठीक है? मुझे एक ही बारी दिख रहे हैं मैसेज, तो मत जाओ ना चैट पे क्यों जा रहे हो? चैट में ही घुसे हो क्या? चैट में जाने का क्या मतलब है जब कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो? स्टोन टाइप होता है एस्टेरॉइड हाँ। एस्टेरॉइड स्टोन टाइप होता है।
ठीक है? चलो फर्स्ट प्लैनेट हमने पकड़ लिया, पकड़ नहीं लिया, पढ़ रहे हैं अब, ठीक है? मरकरी। मरकरी इज़ जिसमें इसको दिक्कत होगी वो इसे हटा देना तो परेशान हो जाओगे फिर, ठीक है? मरकरी फर्स्ट पॉइंट क्लोजेस्ट प्लैनेट, इस बात को मानते हो? ऐसा दिखता है मरकरी, ठीक है? इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अब देखो यहाँ से हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ सकता है कि सोलर सिस्टम में सन के क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन-सा है, जो सबसे नज़दीक है? तो सबको पता है मरकरी है। नोट कर लो, ठीक है? फिर क्या है? ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। क्वेश्चन आता है कभी-कभार कि हमारे सोलर सिस्टम में स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन-सा है? आप बोलोगे मरकरी है। ध्यान रहे 2 क्वेश्चन बन गए, मरकरी सन के क्लोजेस्ट है और स्मॉलेस्ट है सोलर सिस्टम का। फिर क्या है? लाइटेस्ट है, ठीक है? फिर क्या है ये? लाइटेस्ट है, लाइटेस्ट मतलब हल्का है, ठीक है? लाइटेस्ट मतलब हल्का, यहाँ पे लाइट वाला मत समझना, यहाँ पे लाइट वाला मत समझना, ठीक है? लाइट वाला मतलब ये हल्का है, ठीक है? हल्का है ये, ओके। फिर क्या है? इसके कोई भी मून नहीं है, ठीक है? इसके कोई भी मून नहीं है और इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। इसका कोई भी क्या है? सैटेलाइट नहीं है, ठीक है? मतलब मून मैंने बोला ना, देखो यार समझा देता हूँ, ये सन है, सन के चारों ओर चल रहे हैं प्लैनेट, सन के चारों ओर चल रहे हैं प्लैनेट और प्लैनेट के चारों ओर चलते हैं सैटेलाइट या जिन्हें हम मून कह देते हैं, ठीक है? ये प्लैनेट के चारों ओर घूमते रहते हैं। आई बात समझ में? तो उनको हम मून कहेंगे, आगे मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा मून, ठीक है? बट फिलहाल के लिए ये समझ दो कि सन के चारों ओर प्लैनेट और प्लैनेट की जो परिक्रमा कर रहे हैं उन्हें हम मून कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। तो मरकरी के कोई भी सैटेलाइट नहीं है, कोई भी मून नहीं है, इट मीन्स मरकरी के चारों ओर कोई भी नहीं घूमता है, ठीक है? ओके। इसमें कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल, जहाँ की हवा जैसे अर्थ पे है ना, हमारी हर जगह हवा है, एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, ऐसा वहाँ कुछ नहीं है। फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन है, क्वेश्चन आता है हमारे सोलर सिस्टम में फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन किसका है? जो सबसे जल्दी रिवॉल्यूशन पूरा कर रहा है, सबसे जल्दी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, सन का चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है सबसे पहले, तो वो कौन है? वो है मरकरी, ऑब्वियस सी बात है, वो सबसे नज़दीक भी है ना? 88 डेज़ में वो एक चक्कर पूरा कर लेता है सन का। ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन आपको भाई ध्यान में रखनी है। तो ये मरकरी की इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है? स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, क्लोज़ेस्ट प्लैनेट है सन के, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको याद करना है। नोट कर लिया है तो हम फिर अब मरकरी के बाद वीनस पे चलते हैं, बताओ। मरकरी के बाद चलेंगे हम किस पे? वीनस पे। बोलो। नोट हो गया? मज़ा आ रहा है सबको भाई पढ़ने में? चीज़ें क्लियर हो रही है ना? ओके। मरकरी है, मरकरी के बाद देखो सेकंड आएँगे हम किस पे? वीनस पे। वीनस क्या है? हॉटेस्ट प्लैनेट है। देखो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन आएगा हॉटेस्ट प्लैनेट कौन-सा? सबसे गर्म प्लैनेट, तो वो है क्या? वीनस, ठीक है? अब फिर ये मत बोलना है ना कि सर सन के जो सबसे नज़दीक था, वो तो कि कल इसी को क्वेश्चन पूछ रहे थे कोई कल ना, कि सन के जो सबसे नज़दीक था वो तो कौन-सा है? मरकरी है, ठीक है? तो मरकरी गर्म होना चाहिए था, लेकिन हमने बोला अंदर की भी तो कुछ एक्टिविटीज़ होंगी ना प्लैनेट के, ठीक है? तो वीनस है हॉटेस्ट, क्वेश्चन भी आता है। अगर ये हॉटेस्ट है, ये बहुत गर्म है, तो गर्म होने से उसपे लाइट भी जल रही होगी, ठीक है? तो वो क्या है? ब्राइटेस्ट भी है, ब्राइटेस्ट मतलब चमकीला, सबसे चमकीला ग्रह, क्वेश्चन भी आता है ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ठीक है? चमकीला ग्रह जो है वो कौन है? वीनस है। क्योंकि सर ये चमकीला है, तो चमकीला होने की वजह से हम इसको मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जानते हैं, नोन एज़ मॉर्निंग स्टार, ऑल्सो नोन एज़ इवनिंग स्टार। क्वेश्चन आता है, डेफिनिटली क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आया है कि मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं? कि मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं? ठीक है? ख़ास करके आरएमएस वालों का क्वेश्चन आया है ये, एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया है, तो ध्यान रखना भाई किस हिसाब से आपको अपना ध्यान रखना है और क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, देख लो। सारे क्वेश्चन इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं, ये भी मान लो। ठीक है? ये कर लिया तो समझ लेना आपका पेपर सिक्योर हो गया, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो, उसकी गारंटी है। ठीक है? इससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने इकट्ठा कर रखी है। समझे? कुछ भी परेशान नहीं होना है, बस इसको याद करना है, एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है? याद करना का क्या है? सिर्फ़ इतना याद रखो कि वीनस हॉटेस्ट है। अगर वो हॉटेस्ट है, गर्म हो गया होगा तो उसमें लाइट भी जल रही होगी, तो वो ब्राइटेस्ट हो गया। ब्राइटेस्ट है, चमकीला है, तो मॉर्निंग स्टार है और इवनिंग स्टार हम उसे कह रहे हैं क्योंकि वो चमकीला है, ठीक है? इसलिए हम उसको मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी कह देते हैं क्योंकि वो मॉर्निंग में ज़्यादा चमकता है, इवनिंग में वो ज़्यादा चमकता है, ऐसा समझ लो, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट है क्या? इम्पोर्टेंट है, अर्थ का ट्विन भी हम इसे कहते हैं। अर्थ का ट्विन मतलब अर्थ का जुड़वा,
ठीक है? अर्थ और वीनस लगभग-लगभग सेम है। सेम किस सेंस में है? इनका साइज़ भी लगभग-लगभग एक-दूसरे के जैसा है, ठीक है? एंड सेम मास लाइक अर्थ, ठीक है? इनका जो साइज़ है, जो आकार है, वो दोनों का लगभग-लगभग एक जैसा है और जो उनका मास है, मास मतलब जो उनका भार है, वो भी एक जैसा है, ठीक है? वो भी क्या है? एक जैसा है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? मास और वेट अलग-अलग होते हैं, ठीक है? कभी आपने पढ़ा होगा शायद मैंने ये बताया होगा। वेट हम अर्थ पे मेज़र करते हैं। वेट मेज़र होता है ग्रेविटेशनल जो पुल होता है, जो ग्रेविटी लगती है हम पे, वो मेज़र होता है। और मास क्या है? एक्चुअल जो हमारा भार है, हम जिससे बने हैं, उसका एक्चुअल जो अमाउंट है। अगर आपने सुना होगा ना कि हम जब मून पे जाते हैं, तो 6 गुना कम वज़न हमारा होता है ना? क्योंकि वहाँ एक्चुअल मास कैलकुलेट होता है, ठीक है? चलो भाई, फिर क्या है इसे हम व्हीलेट प्लैनेट भी हम इसको कहते हैं। नाम दे रखा है इसको व्हीलेट प्लैनेट क्यों? सराउंडेड बाय अ थिक क्लाउड कवर। इस प्लैनेट के चारों ओर, वीनस के चारों ओर एक बहुत मोटी परत है, मोटी लेयर है किसकी? एक क्लाउड की। क्लाउड मतलब एक एक बादल टाइप का, ठीक है? इसलिए इसको व्हील्ड प्लैनेट भी कहते हैं। ये आएगा नहीं क्वेश्चन ऐसा, कई बारी मतलब बहुत कम चांस है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा। बाकी ऊपर से तो क्वेश्चन आता ही, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा इन चारों लाइन में से, ठीक है? फिर ये भी इम्पोर्टेंट है, स्लोवेस्ट रिवॉल्व रोटेशन। क्वेश्चन आएगा कि सोलर सिस्टम में सबसे कम स्पीड से कौन रोटेट करता है अपनी जगह पे, अपनी एक्सिस पे सबसे कम स्पीड से कौन घूमता है? तो वो वीनस घूमता है। स्लोवेस्ट रोटेशन है उसका, 243 दिन में रोटेशन लिखा है, 243 दिन में वो अपनी एक जगह पे घूम रहा है, ठीक है? अपनी एक चक्कर पूरा कर रहा है अपनी जगह पे। मान लो पंखा है, फैन है, तो वो एक एक बार ही घूमा है ऐसा, एक चक्कर उसने पूरा करा है ऐसा, तो इसको ऐसे अपनी जगह पे घूमने में 243 दिन लगते हैं, ठीक है? नो सैटेलाइट, इसका भी कोई सैटेलाइट, कोई मून नहीं है, ठीक है? और नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ, ध्यान रखना, कन्फ्यूज़ मत होना। आप बोलोगे सर अर्थ है, अर्थ के इधर क्या है? यहाँ पे वीनस है और इधर क्या है? मार्स है। कन्फ्यूज़ मत होना, कई बार ही पूछा जाता है कि अर्थ के नज़दीक कौन-सा है? ये मत बोलना मार्स है, मार्स थोड़ी दूर है, वीनस अर्थ के ज़्यादा नज़दीक है, समझ रहे हो? ठीक है? तो वीनस इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ, अर्थ के जो सबसे नज़दीक है वो कौन है? वो वीनस है। तो देखो इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गए। अब एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा वो ना आपको पता है, ना मुझे पता है, लेकिन इसी में से पूछा जाएगा, वो हम दोनों को पता है, ठीक है? अब इसको अच्छे से रिवाइज़ करना, अच्छे से इसको पढ़ना, अच्छे से इसको नोट करो। ये देखो इस तरीके से, ये देखो स्टार टाइप का भी दिख रहा है आपको, चमकीला भी दिख रहा है, गरम भी दिख रहा है, बिल्कुल ब्राइटेस्ट दिख रहा है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया तो हम फिर आगे चलते हैं किस पे? आपके प्यारे, हमारे प्यारे किस पे? अर्थ पे। मरकरी को हिंदी में बुध कहते हैं, वीनस को हिंदी में शुक्र कहते हैं, ठीक है? अगर किसी ने हिंदी में देखा होगा, इसको हिंदी में हम क्या कहते थे? शुक्र कह देते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? और नहीं लिख पा रहा हूँ मैं। अरे! शुक्र ग्रह हम इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है? मरकरी को बुध ग्रह कहते थे। ठीक है? सारी इन्फॉर्मेशन एक तरफ ला के रख दी हमने। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ? सब अंडर कंट्रोल है तो आगे निकल रहे हैं फिर। हो गया? ओह! अरे मज़ा आ रहा है ना? ज़्यादा लोड तो नहीं लग रहा तुम लोग को? ज़्यादा परेशान भी मत होना यार, ठीक है? कि सर कैसे करना है, क्या करना है? देखो सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखी है। पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि यार आपको अच्छे से समझ आए। देखो पूरा इसको बनाने में कितना टाइम लगता है, ये पूरा एक पीपीटी तैयार करने में काफ़ी टाइम लगता है ना? कहीं से फ़ोटो उठाओ, कहीं से पूरी इन्फॉर्मेशन को टाइप करो, ताकि आपको एक पूरी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे मिले, तो आपको चीज़ें पढ़ने में फिर आसानी हो। आपको अब क्या करना है? आपको सिर्फ़ ये याद ही तो करना है, तो अल्लाह नहीं तो करना है ना? वो भी नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? और वो आपको ही करना है, उसका कोई और ऑप्शन है नहीं। गुड। थर्ड हम आते हैं किस पे? अर्थ पे। अर्थ को सबको पता है, अर्थ को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पृथ्वी कहते हैं, ठीक है? भूमि कहते हैं, ठीक है?
अर्थ इज ओनली प्लेनेट विद लाइफ। एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जिसमें लाइफ है, जिसमें जीवन है ना? वो आपको भी पता है, सबको पता है। अर्थ इज ओनली प्लेनेट विद लाइफ, जिसमें लाइफ है, जिसमें जीवन है, और जगह कहीं जीवन नहीं है। नॉन एज ब्लू प्लेनेट, हम इसको ब्लू प्लेनेट के नाम से जानते हैं क्योंकि इसके अंदर इसमें पानी है, ठीक है? इसमें क्या है? पानी है, तो इसे हम ब्लू प्लेनेट के नाम से जान लेते हैं, ठीक है? इसमें ध्यान रखना। इससे हम इसको वाटर प्लेनेट भी कहते हैं, नॉन एज ब्लू प्लेनेट, नॉन एज वाटर प्लेनेट। क्लियर? याद रहेंगे ये दो चीजें। क्वेश्चन आता है कि वाटर प्लेनेट, आ भी रखा है ये क्वेश्चन, कि वाटर प्लेनेट के नाम से किस प्लेनेट को हम जानते हैं? तो हम उसे अर्थ के नाम से, अर्थ को जानते हैं हम वाटर प्लेनेट के नाम से। फिर देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो अर्थ है ना, अर्थ इज टिल्टेड। टिल्टेड मतलब थोड़ी झुकी हुई है, थोड़ी मुड़ी हुई है, 23 हाफ डिग्री ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक बारी मेरी बात समझ लो। एक है कि मेरे पे ना, मान लो ये पेन है, मेरे पे ये पेन है, पेन कैसे दिखाऊं? ऐसे दिख रहा है, ठीक है। अब ये पेन आपको सीधी दिख रही है, ध्यान से देख रही है, पेन आपको अभी, हाँ अभी सीधी दिख रही है बिल्कुल। अर्थ को भी ऐसी सीधी होना चाहिए था, लेकिन अर्थ ऐसी सीधी है नहीं, थोड़ी सी वो ऐसी मुड़ी हुई है, वो ऐसी मुड़ी हुई है। समझ रहे हो? वो ऐसी मुड़ी हुई है, उसी को हम कहते हैं कि अर्थ थोड़ी टिल्ट हो रखी है। कितना डिग्री? अब वहां पे एंगल बन गया ना, अब ये सीधा थोड़ा एंगल बन गया वहां पे, कितना एंगल पे? 23 इंटू हाफ, 23 होल 1/2 डिग्री, ठीक है, अपने एक्सिस पे। एक्सिस मतलब जहाँ पे उसका पॉइंट ऑफ एक्सिस, तो समझ लो ना, जैसे फैन है, फैन जिस डंडे पे खड़ा है, जिस डंडे पे अटका है, उसे हम उसका एक्सिस कह देते हैं, ठीक है। और इसी की वजह से इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीजन चेंज। आगे पढ़ेंगे हम इसको, हालांकि अर्थ को हमने सेपरेट चैप्टर के तौर पे पढ़ना है, ठीक है, सेपरेट चैप्टर के तौर पे हमने अर्थ को पढ़ना है। कि अगर अर्थ टिल्ट ना होती ना, ध्यान से सुन मेरी बात, अगर अर्थ ऐसी मुड़ी हुई ना होती ना थोड़ा सा, तो कभी भी सीजन चेंज नहीं होते। हमेशा सर्दी ही रहती है, हमेशा गर्मी ही रहती है, क्योंकि टिल्ट हो रखी है। इसी की वजह से सीजन चेंज होते हैं, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी बसंत ऋतु, कभी कोई कभी कोई। आजकल देखो बाहर बारिश आ रही है बहुत तेज, ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो ये इसकी वजह से होता है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्वेश्चन भी आता, इस पे भी क्वेश्चन आ रखा है, हालांकि वो अर्थ वाले चैप्टर में हम कवर करेंगे। इसके बाद हमने अर्थ की फिर से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने पढ़नी है। क्लियर है? समझ आया बात सबको? ओके। इसका जो रोटेशन का टाइम होता है अपनी जगह पे, एक चक्कर पूरा, वो 23 आवर 56 मिनट में होता है, यानी कि 24 घंटे। ठीक है, यानी कि 24 घंटे। ठीक है, यानी कि 24 घंटे में वो एक चक्कर अपनी जगह पे पूरा करती है, अपनी जगह पे। इसीलिए 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होती है। ये सन है, थोड़ी समझा देता हूँ। ये सन है और ये यहाँ पे अर्थ है, ठीक है। अभी सनलाइट इधर है, ये अर्थ का जो हाफ पार्ट है, इस पे लाइट पड़ रही है, आधे पार्ट पे लाइट पड़ रही है। आधी जगह दिन, आधी जगह रात, ठीक है। फिर जब ये अर्थ घूमेगी, ये घूमते हुए जब इसका रोटेशन कर रही है और रिवॉल्यूशन भी कर रही है, तो ये ऐसे घूमते हुए आगे चल रही है, घूमते हुए आगे चल रही है। अब जब अर्थ यहाँ पे आ गई, तो अब देखो, अर्थ के इस वाले पार्ट पे अब क्या आ गया? अब अर्थ के इस वाले पार्ट पे क्या आ गया? यहाँ इस साइड यहाँ पे सनलाइट आ गई, और इस वाले क्या हो गया? अंधेरा हो गया, ठीक है। इसीलिए 24 घंटे में से 12 घंटे के दिन, 12 घंटे की रात होती है, ठीक है। इसका रिवॉल्यूशन का टाइम 365 दिन, 5 hour and 48 minute, 365 दिन, 365 डेज, 5 hours and 48 minute, लगभग लगभग 366, ठीक है। चलो, तो वो एक एक साल, मतलब एक साल लग जा रहा है लगभग लगभग उसे एक चक्कर सन का पूरा करने में। रिवॉल्यूशन का मतलब है सन के चारों ओर चल रहा है, रोटेशन के मतलब है अपनी जगह पे घूम रहा है। कई बार मैंने बता दिया, कंफ्यूज मत होना। इसका एक सैटेलाइट है, इंपॉर्टेंट है, इसका एक सैटेलाइट है, और इसी उसका नाम मून ही है, इसका एक मून है, ऐसा समझ लो, ठीक है। जो चाँद है, चंदा मामा है, जो भी आपको कहना है। तो ये अर्थ की इन्फॉर्मेशन थी। अर्थ देखो इस तरीके से आपको नज़र आता है, ठीक है। सिर्फ़ एकमात्र प्लैनेट जिसमें लाइफ़ है, जिसे ब्लू प्लैनेट के नाम से जान रहे हैं, वाटर प्लैनेट के नाम से जान रहे हैं, 23 हाफ डिग्री क्वेश्चन भी आता है इस पे। ये रिस्पॉन्सिबल होता है सीज़न के चेंज होने में। इसका रोटेशन टाइम ये है, रिवॉल्यूशन टाइम ये है, इसका एक ही सैटेलाइट है, मून। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ? आया मज़ा? नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना? नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, चीज़ें इंटरेस्टिंग लग रही है कि हाँ सर ऐसा भी है। बहुत ही गज़ब की चीज़ें हैं, बहुत ही गज़ब की चीज़ें हैं, है ना? चलें?
अर्थ भी हमने कवर कर लिया। मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया। इसके बाद हम जाएँगे किस पे? मार्स पे। मंगल ग्रह पे आप जाएँगे, ठीक है? अब मंगल ग्रह पढ़ते हैं। ज़्यादा तो नहीं हो रहा है ना? जीके की सेपरेट नोटबुक सबने बना रखी है ना? रिवीजन करने में आसानी होगी, ध्यान रखना। बाकी जितनी आप उसे रिवाइज़ करोगे, दिन का अपना बना लो कि यार मैंने हर दिन इस टाइम पे उसे कम से कम 5 मिनट 10 मिनट तो देखना ही देखना है, क्योंकि याद आपको हो गया। ट्रस्ट मी गाइस, याद आपको हो रखा है, बस उसे रिवाइज़ करो और माइंड में सोचते रहो, है ना? क्योंकि जब आप पेपर देने जाओगे, एग्ज़ाम देने जाओगे, क्वेश्चन के सामने 4 ऑप्शन में आपको आंसर भी होगा। आपने पढ़ा होगा, आपको याद आ जाएगा वहाँ पे। मज़े की बात ये है, ठीक है? चलो, मार्स देखो इस तरीके से आपको नज़र आता है, ठीक है? मार्स को रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे रेड, ठीक है? लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसमें आयरन रिच रेड सॉइल होती है। इसमें आयरन से मतलब आयरन रिच आयरन रहता है उस सॉइल में, रेड सॉइल है इसलिए उसका कलर रेड है। उतना जानना नहीं है आपको, बस नाम ध्यान रखना कि रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, सबसे छोटा कौन-सा था? मरकरी था। मरकरी के बाद कौन है छोटा? मार्स है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है? ये भी आप लोग ध्यान में रखोगे। स्मॉलेस्ट है मरकरी, उसके बाद जो स्मॉलेस्ट है वो है मार्स, ठीक है? चलो, कहा जाता है कि इसमें हल्का-फुल्का एटमॉस्फेयर है, इसीलिए आपने सुना भी होगा कि कहा जा रहा है ना कि यार मार्स पे हम हो सकता है आने वाले टाइम पे लाइफ डेवलप कर लें, है ना? इलॉन मस्क का नाम सुना होगा ना, इलॉन मस्क जी क्या कर रहे हैं कि भाई हम वहाँ जाएँगे, वहाँ भेजेंगे लोगों को, ठीक है? वहाँ कॉलोनीज़ बनाएँगे, ठीक है? क्योंकि वहाँ थिन एटमॉस्फेयर है ना? हल्का-फुल्का वायुमंडल है वहाँ, हल्की-फुल्की हवा है वहाँ, ठीक है? तो वहाँ हो सकता है कुछ, ठीक है? इसके 2 नेचुरल मून होते हैं, एक का नाम फोबोस है, एक का नाम डीमोस है। इतना डीप नहीं जाना आपको, नहीं पूछा जाएगा, बट क्या पता ये पूछ दिया जाए कि मार्स के कितने मून हैं, तो मार्स के 2 मून हैं, ठीक है? मार्स के 2 मून हैं, ठीक है? ओके, अब इस चीज़ पे मत जाना यहाँ पे कन्फ्यूज़ मत होना कि हमने बोला कि इनके कोई भी मून नहीं होते। मैंने आपको ये वाली चीज़ यहाँ पे बताई थी ना कि जो अंदर वाले 4 हैं, इनके कोई भी यहाँ पे लिखा होगा ना, नो मून नहीं लिखा है मैंने। दे हैव फ्यू लिखा है ना कि अच्छा फ्यू लिखा है, ठीक है। दे हैव फ्यू मून कि इनमें कुछ मून हो सकते हैं, इनमें तो काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे देखो अर्थ पे 1 था, मरकरी पे 1 भी नहीं था, इस पे भी वीनस पे भी 1 भी नहीं था, अर्थ पे 1 था और मार्स पे 1 नहीं है, ठीक है। मार्स पे 1 नहीं है, ठीक है। ये लाइन मैंने लास्ट में लिखी है, आपको पता होगा कि 2013 में शायद नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। 2013 में क्या हुआ जो जो इसरो है, इसरो की फुल फॉर्म भी कभी आपसे पूछी जाती है। इसरो क्या है? इ इसरो सबने सुना होगा, ठीक है? इंडियन इंडियन ये भी हम अलग से करेंगे, स्पेस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? इंडिया का जो क्या है, स्पेस का जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, ठीक है? इसके मैंने क्या बोला इसके 1 भी नहीं है? अच्छा इसके 2 है ना? मैंने ऐसा कहा कि 1 भी नहीं है, इसके 2 हैं, ठीक है? फोबोस, डीमोस, ओके। तो जो भारतीय अनुसंधान संस्थान है, ठीक है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने 2013 में मून पे एक सैटेलाइट भेजा जिसका नाम था मंगलयान, 2013 में, आपने सुना भी होगा मंगलयान, ठीक है? 2013 में भेजा है, अभी तक चल रहा है वो वहाँ, ठीक है? तो ये था मार्स की कहानी, ठीक है? मार्स की कुछ इन्फॉर्मेशन, आई होप आपको समझ आई होगी, याद भी कर लोगे। चलें आगे। अभी तक हमने जो प्लैनेट पढ़े ये थे अंदर वाले 4 इनर प्लैनेट, जिनको कि हम रॉकी प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, या जिनको कि हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, या जिनको कि हम इनर प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक? सारा फंडा क्लियर है? बताओ। किसी को दिक्कत है? हमें सार्थक पूछ रहे हो कुछ? सार्थक, अच्छा माइक ऑन कर दिया, हैंड रेज किया था सार्थक ने। सार्थक पहले की क्लासेस चल रही हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? पहले की क्लासेस कर रहे हो ना? चलो चलें? आपने तो अभी जॉइन किया ना, तो एक बार यार पहले का देख लें, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है? चलो, निकलें? चलें? पढ़ें?
मार्स के बाद आएगा हमारा 5th कौन सा? जुपिटर। क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट प्लैनेट, ठीक है, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट, तो वो है जुपिटर। फर्स्ट है इसमें, जुपिटर इज लार्जेस्ट प्लैनेट, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो जुपिटर है। ठीक है, इस तरीके से आपको नजर आएगा। फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन है इसका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फास्टेस्ट मतलब जो सन का सबसे जल्दी एक चक्कर पूरा करता है वो जुपिटर करता है। ठीक है, सन के जो बहुत जल्दी भागता है, ये मतलब इसकी स्पीड बहुत तेज है। सन के चारों ओर ये बहुत तेजी से दौड़ता है, बहुत तेजी से दौड़ता है। ठीक है, तो फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन है इसका। ठीक है, ब्राइटेस्ट प्लेनेट आफ्टर वीनस। ठीक है, वीनस के बाद हमने बोला वीनस ब्राइटेस्ट प्लेनेट है। और अगर हम मून के बाद भी देखें, मून हमारा वाला मून जो चंद्रमा है, ठीक है, उसके बाद अगर कोई नाइट स्काई में कोई चमकती हुई चीज है, बहुत ब्राइटेस्ट है कोई, तो वो जुपिटर है। ठीक है, वैसे तो ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है? वीनस है, लेकिन उसके बाद और मून के बाद सबसे जो ब्राइटेस्ट है वो है जुपिटर। सबसे क्या जो ब्राइटेस्ट है वो क्या है? जुपिटर प्लेनेट है। ठीक है, ओके सर, बहुत बढ़िया। हैज ग्रेट रेड स्पॉट, कहा जाता है कि इस पे एक बहुत बड़ा क्या है, लाल धब्बा जैसा है, इस पे एक लाल जगह नाम की है इस पे। ठीक है, एक लाल धब्बा टाइप का है, इंपॉर्टेंट है नहीं, बट पढ़ लो। इसके 79 मून है, ये इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा मून किसके हैं? ठीक है, क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा मून किसके हैं, तो सबसे ज्यादा मून है किसके? जुपिटर के, 79 मून। उनमें से जो सबसे बड़ा मून है जुपिटर का, उसे हम गैनीमेड कहते हैं, गैनीमेड कहते हैं, पूछा ही जाएगा, इन्फॉर्मेशन है बस। ठीक है, हैज रिंग सिस्टम सराउंडिंग इट, अभी हमने बोला ना जो बाद के 4 वाले प्लेनेट हैं उनमें रिंग पाए जाते हैं, छल्ले उनके चारों ओर पाए जाते हैं। कुछ हल्का फुल्का आपको इसमें नजर भी आ रहा होगा, देखो ये यहाँ पे छल्ला टाइप का, ये यहाँ छल्ला टाइप का, रिंग टाइप का। ठीक है, कुछ रिंग टाइप का इसमें दिख रहा है। और जो सोलर सिस्टम वाली पिक होगी उसमें दिखेगा, अभी आगे दिखाता हूँ। ठीक है, इसको हम विंटर प्लैनेट के नाम से जानते हैं, नोन एज विंटर प्लैनेट। इसको हम किस नाम से जानते हैं? विंटर प्लैनेट के नाम से हम इसको जानते हैं, तो ये ध्यान में रखना। वाटर प्लैनेट है अर्थ, और अगर बोले जाएगा विंटर प्लैनेट तो वो है कौन? जुपिटर। नाम है इनके, तो ध्यान रखना इसको। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है बताओ, नोट कर लो इसको, कोई दिक्कत है तो बताओ।
हो गया, नोट हो गया? नोट हो गया? अरे ये कहाँ जाऊँगा तुम लोगों को छोड़ के यार। तुम लोग छोड़ के नहीं जाएँगे, है ना? नहीं तो तुम लोग बोलोगे कि सर हमें छोड़कर जो तुम जाओगे, है ना? मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे। चलो क्लियर है, आगे निकल रहे हैं, ठीक है? जुपिटर भी हो गया। जुपिटर के बाद आते हैं किस पे? सैटर्न पे। जुपिटर को हिंदी में बृहस्पति ग्रह कहते हैं, सैटर्न को हिंदी में शनि ग्रह कहते हैं, ठीक है? जुपिटर इज सेकंड लार्जेस्ट, सबसे बड़ा जुपिटर है, उसके बाद जो सबसे बड़ा प्लैनेट है वो कौन सा है? वो है कौन? सैटर्न है, शनि ग्रह। कलरफुल रिंग अराउंड इट नोन एज जेवल ऑफ सोलर सिस्टम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोलर सिस्टम का जेवल, जेवल मतलब समझ लो ज्वेलरी से समझ लो, ठीक है? उसे हम कहते हैं सैटर्न, ठीक है? क्योंकि इसके चारों देखो बहुत कलरफुल रिंग होती है इसके सामने, बहुत कलरफुल होती है, हालांकि आपको यहाँ पे नजर ना आ रहा हो लेकिन होती है, तो इसलिए हम इसको सोलर सिस्टम का जेवल कह देते हैं, ठीक है? सोलर सिस्टम का जेवल कह देते हैं, ठीक है? ये हो गया। यहाँ से दो क्वेश्चन कि लार्जेस्ट सेकंड और कलरफुल रिंग है तो उसे हम जेवल कह दे रहे हैं। नॉन एज गैस जियांट के नाम से जानते हैं। जियांट मतलब होता है बहुत बड़ा, जियांट मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है? गैस मतलब गैस ही से ये बने हैं ज्यादातर। इसके 82 मून्स है, तो क्वेश्चन आएगा सबसे ज्यादा मून सैटर्न के हैं, यूरेनस के तो नहीं है ना। सबसे ज्यादा मून किसके हैं? सैटर्न के हैं, 82 मून। इसके लार्जेस्ट मून का नाम है टाइटल। इंपॉर्टेंट ध्यान नहीं रखना आपको, बस 82 ध्यान रखते हैं, हमें इसके सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा मून किसके, तो वो सैटर्न के हैं, ध्यान रखना, ठीक है? इसमें फ्लैटेस्ट प्लेनेट, इसे फ्लैटेस्ट प्लेनेट कहते हैं, ठीक है? फ्लैटेस्ट मतलब ये फ्लैट है बिल्कुल, ये बिल्कुल फ्लैट है। ये क्या है? बिल्कुल फ्लैट है ये बिल्कुल, ठीक है? ऐसे चपटा हुआ मान लो, चपटा हुआ मान लो इसको, चपटा हुआ मान लो इसको, ठीक है? चपटा हुआ आप इसको मान सकते हो, ठीक है? आप इसको चपटा हुआ मान सकते हो, थोड़ा ही चपटा हुआ टाइप है, ठीक है? ओके, क्लियर है? ये था सैटर्न के बारे में, ये था सैटर्न के बारे में, कर लो नोट। क्लियर है? याद रखना है इनको, सिर्फ लिखने से नहीं होगा, ठीक है? जब तक याद नहीं करोगे तो लिखने का फायदा नहीं होगा फिर। लिखने के बाद इनको अच्छे से याद करो, बार बार पढ़ो, बार बार रिवाइज करो, हो जाएगा, फिर लर्न हो जाएगा, फिर दिक्कत नहीं आएगी, फिर आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा, ठीक है? चले आगे निकले। आगे निकले। हाँ, सैटर्न का मून है, 82 मून है उस पे ना। 82, ठीक है? ये था सैटर्न के बारे में। सेकंड लास्ट टाइम पे क्या? यूरेनस। यूरेनस थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट है, थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट है यूरेनस, ठीक है? ग्रीनिश कलर रहता है इस पे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मीथेन। मीथेन जो गैस होती है उसकी वजह से इसका ग्रीन ग्रीन ग्रीनिश टाइप का, पूरा ग्रीन नहीं होगा, हल्का हल्का हमें ग्रीन दिखेगा, ठीक है? इसको हम आइस जियांट के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, इसको हम आइस जियांट के नाम से जानते हैं। जियांट मतलब बहुत बड़ा, आइस वगैरह होगी इसमें, ठीक है? इसीलिए ये कोल्डेस्ट प्लेनेट है, सबसे ठंडा प्लेनेट है ये, कौन? आपका यूरेनस, ठीक है? नॉन एज अ प्लेनेट ऑन इट्स साइड, सुनना ध्यान से, थोड़ा रुको, अभी लिखो मत, इसको देखो। इसको हम अ प्लेनेट ऑन इट्स साइड भी कहते हैं, या साइड वेज प्लेनेट हम इसको कहते हैं, क्योंकि जो ये खड़ा हो रखा है ना,
ये इस तरीके से खड़ा हो रखा है, लिखा भी है मैंने यहाँ पे, बिकॉज़ इट टिल्टेड मोर रोटेट ऑन इट्स साइड। ये इतना घूम रखा है, ये अपनी जगह पे इतना घूम रखा है, हमें ऐसा लगता है कि अपनी साइड पे घूम रहा है, जो इसकी साइड होगी। देखो मान लो ये ऐसा है, तो ये इतना घूम रखा है कि मान लो इसकी एक साइड ये है, इसको ऐसा ऐसा मान लो। तो ये इतना घूम रखा है कि अपनी इस साइड पे घूम रहा होगा, ठीक है? ऐसा समझ लो, ठीक है? बाकी उतना इम्पोर्टेंट, उतना डीप आपको नहीं जाना, इम्पोर्टेंट तो लेकिन बहुत डीप वाले हैं ये इन्फॉर्मेशन, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना। अगर आएगा साइडवेज प्लैनेट किसे कहते हैं? यूरेनस करना, अब प्लेटोइड साइड आएगा तो यूरेनस करना, ठीक है? इसमें 27 मून होते हैं, इसके 27 मून है। लार्जेस्ट मून का नाम है टाइटेनिया, ध्यान नहीं रखना है, जो रखना चाहे तो बहुत बढ़िया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज रोटेशन है। क्लॉकवाइज का मतलब है जैसे घड़ी चलती है ना, जैसे घड़ी चलती है ना, घड़ी कैसे घूमती है? ऐसे इधर से इधर ऐसे घूमती है। तो ये जो अपनी जगह पे घूमता है ये ऐसे ही घूमता है। बाकी के जितने भी प्लेनेट है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं, अपनी जगह पे वो ऐसे घूमते हैं, उल्टे ऐसे घूमते हैं, ऐसे, ठीक है? और जो यूरेनस है वो ऐसे ही घूमता है, वो ऐसे ही घूमता है, ठीक है? इसे आपने सुना है कि अर्थ जो घूमता है ना, वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। ये सन है, सन कैसे घूमता है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ। सन नहीं घूमता है, अर्थ कैसे घूमती है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ऊपर नॉर्थ है, नीचे यहाँ साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर क्या है? वेस्ट है, ठीक है? इधर क्या है? यहाँ पे वेस्ट है। क्लियर है? तो यहाँ से क्या होता है कि जो अर्थ घूमती है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ ऐसे घूमती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। इसीलिए हमें लगता है कि जो सन आ रहा है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है, जबकि सन अपनी जगह फिक्स है, सन नहीं घूमता है। हमें लगता है ना कि सर जो सन है वो ईस्ट से आ रहा है, वेस्ट में जा रहा है, नहीं, सन तो अपनी जगह फिक्स है, ठीक है? जो अर्थ है, अर्थ घूमती है, ठीक है? इसलिए सन भी हमें लगता है कि ऐसा उधर उधर जा रहा है। इसमें रिंग भी प्रेजेंट होती है, आपको रिंग भी नजर आ रही होगी। तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। कर लो नोट, ठीक है? इसमें आप ध्यान रखोगे, इसे आइस जियांट के नाम से कहते हैं, जानते हैं। इसे कोल्डेस्ट प्लेनेट है ये, और थर्ड लार्जेस्ट है, ग्रीनिश कलर रहता है, रोटेशन इसका क्लॉकवाइज रहता है। तो अगर उन्हें डीप क्वेश्चन पूछ लिया तो वो क्लॉकवाइज रोटेशन पूछा जाएगा कि इसका रोटेशन कैसा है, तो इसका रोटेशन क्लॉकवाइज है, जैसे घड़ी चलती है नॉर्मल, ठीक है? जैसे घड़ी की सुई चलती है ना, वैसी ये भी चलती है। वो और वो भी रोटेशन ही कर रहे, जो घड़ी की सुई है ना, उनका जो मूवमेंट है उसे हम रोटेशन कहेंगे, क्योंकि वो एक ही जगह पे घूम रही है ना? एक ही जगह पे घूम रही है। यहाँ पे घड़ी की सुई होती है वो ऐसे ही तो घूमती है, यहीं से वो इधर ऐसी चलती रहती है, ठीक है? तो वो भी क्या है? रोटेशन है, वो भी क्या? रोटेशन है। इसे हमने उसको बोला क्लॉकवाइज रोटेशन, घड़ी के जैसा रोटेशन, घड़ी के जैसा रोटेशन। क्लियर है सबको? क्लॉकवाइज रोटेशन। बताओ शरण्या, ऐसे कर रहे हो हैंडरेज? नोट कर लो नियन, चैट में मत लिखो, नोट नोट करो, चैट में मत लिखो, नोट करो। हो गया नोट? लास्ट प्लेनेट नेपच्यून पे चलेंगे अब। लास्ट है कौन सा? नेपच्यून। किसी की बहन धक्का दे रही है, किसी का भाई धक्का दे रहा, किसी की मम्मी धक्का दे रही, किसी के पापा धक्का दे रहे हैं ना, ऐसे में कैसे पढ़ोगे? चोट वोट लग जाएगी तब। चोट तो नहीं लगी? धक्का क्यों दिया बहन ने? कि नहीं पढ़ना है? हाँ ना, कि सही से नहीं पढ़ रहे होंगे ना, कि लिख है ना, बोल रही होगी लिख क्यों नहीं रही है ना? बोल रही होगी बहन कि लिख क्यों नहीं रही है, लिख। तो ठीक है, लास्ट है आपका नेपच्यून, ठीक है? नेपच्यून को हिंदी में हम वरुण कहते हैं, ठीक है? चलो, ये है फारदेस्ट प्लैनेट, फारदेस्ट मतलब सबसे दूर का, सबसे दूर है सन से। इसे आइस जियांट के नाम से इसको भी जानते हैं। ये फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। देखो पीछे वाले ना, पहला क्या था? जुपिटर था, फिर बड़ा क्या है? सैटर्न है, फिर थर्ड यूरेनस है, फिर फोर्थ नेपच्यून है, ठीक है? जो हम लार्जेस्ट की बात करते हैं। इसके 14 मून है, लार्जेस्ट मून है इसका ट्राइटॉन, छोड़ दो।
इम्पोर्टेंट है ट्विन ऑफ यूरेनस। यूरेनस का ट्विन है, यानी यूरेनस का जैसा इसका शेप और साइज होगा, इसमें भी रिंग प्रेजेंट होती है। ये कुछ इस तरीके से नजर आता है। ठीक है, तो ये था आपका नेपच्यून के बारे में, और ये था आपका कंप्लीट प्लेनेट के बारे में। क्लियर है? अब इनकी ठीक है, तो आज आपने प्लेनेट के बारे में पढ़ा, तो कैसा लगा आपको? नई नई इन्फॉर्मेशन मिली कि नहीं मिली, बताओ। नई नई इन्फॉर्मेशन मिली आपको कि नहीं मिली? इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें मैंने आपको लिखने का पूरा टाइम दिया। इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, जिसमें टाइम नहीं मिला उसकी पीडीएफ मिलेगी। क्लास देख लेना फिर इसको। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ, बाकी रिवीजन जितना को देखो, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने ला के रख दी, पूरा आपको समझ भी आ गया, क्वेश्चन कैसे आएंगे वो चीज़ भी आपने देखनी है। इसको रिवाइज करना अच्छे से। कल फिर हम क्या करेंगे, इसके आगे क्या पढ़ेंगे। अभी हमने इसमें ड्वार्फ प्लेनेट पढ़ना, भी बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ने को। जो भी हमने लिखा था ना कि गैलेक्सी किसका कलेक्शन है, स्टार हो गया, प्लेनेट हो गया, है ना, एस्टेरॉयड वगैरह, मीटियोर्स वगैरह, वो सारा कुछ हमने पढ़ना है। सोलर सिस्टम में क्या था, स्टार था, प्लेनेट थे, एस्टेरॉयड थे, मीटियोर्स थे, कॉमेट्स थे, वो सारे हमने पढ़ने हैं। इसमें एक आएगा आपका क्या, ड्वार्फ प्लेनेट, वो हमने पढ़ना है। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद हमने इनकी कुछ इन्फॉर्मेशन, अगर आप इसे रिवाइज कर लोगे तो कल हम इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन हम इसकी कर लेंगे। ठीक है, तो वो आपको फिर चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है, लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है। ठीक है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग लेंगे, तो आप लोग उसे अच्छे से रिवाइज करोगे तो आपको फिर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होगी तो बता देना। ठीक है, बाकी अच्छा यार, अपना रिवाइज करो, जो जितना रिवाइज करेगा उससे चीज़ें क्लियर होंगी। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस, जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है। ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। राइट, आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। राइट, वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा। ठीक है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। राइट, किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके। राइट, एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी, और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी। मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा। राइट, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है। ठीक है, और
आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है, और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।